नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। आज का जो टॉपिक्स है वो दोस्तों लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। बहुत सारे जो लड़के और लड़कियां हैं उनकी ये जिज्ञासा रहती हैं कि हमारे भाग्य में लव मैरिज लिखा है या अरेंज मैरिज लिखा है। बहुत सारे लड़कियां या लड़के इस चीज़ को जानना चाहते हैं। दोस्तों आज मैं आपको कुछ वास्तु के ऐसे योग बता रहा हूँ जो आप अपनी कुंडली देख करके स्वयं इसका पता कर सकते हो। दोस्तों यदि आपके कुंडली के अंदर दूसरे भाव को, चाहे लड़का हो या लड़की हो, कुंडली जरूर देखें, कुंडली अपने सामने रखें। मैं जैसे बताता हूँ वैसे उनको समझना चाहिए। यदि दूसरे भाव में, लगन से दूसरे भाव में और लगन से 7वें भाव में इसमें और लगन से 11वें भाव में, यदि इन 3 भावों को सूर्य और चंद्रमा देख रहा है तो उस लड़का या लड़की की जो शादी है वो अरेंज मैरिज ही होगी। दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर सूर्य बैठा हुआ है, यहाँ से हम गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 मान लीजिए यहाँ पर सूर्य बैठा हुआ है और यहाँ पर चंद्रमा बैठा हुआ है। तो चंद्रमा अपने से 7वें घर को देख रहा है, दूसरे घर को यहाँ पर देख रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 7वें घर को चंद्रमा देख रहा है। तो इससे ये हम सिद्ध कर सकते हैं कि लड़का हो या लड़की हो उनकी अरेंज मैरिज ही होगी, अरेंज मैरिज ही होगी, इसकी लव मैरिज नहीं होगी। क्योंकि यहाँ चंद्रमा और सूर्य यहाँ से 7वें घर को देख रहे हैं। और यदि मान लीजिए यहाँ पर दूसरे घर को देख रहा है, मान लीजिए ये 7वां घर है, 7वां घर को मान लीजिए यहाँ पर केंद्र स्थान में सूर्य और चंद्रमा बैठे हुए हैं, तो फिर 7वें घर को देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7वें घर को सूर्य और चंद्रमा देख रहे हैं। तो ऐसे लड़का लड़की का जो शादी है वो अरेंज मैरिज से ही होगी, लव मैरिज से नहीं हो सकती। इसके अलावा 11वें भाव की बात करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 5वें भाव में सूर्य या चंद्रमा बैठे हुए हैं, तो यहाँ से 7वें भाव को देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7वें भाव को देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में लड़का हो या लड़की हो उसकी शादी अरेंज मैरिज ही होगी, लव मैरिज नहीं होगी। दोस्तों इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है, इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखना चाहिए कि यदि दूसरे भाव, 7वें भाव, 11वें भाव पर यदि चंद्रमा या सूर्य किसी की भी एक की दृष्टि पड़ रही है तो भी लड़का लड़की की अरेंज मैरिज ही होगी, लव मैरिज नहीं होगी। लव मैरिज किस स्थिति में होती है? मान लीजिए लड़का और लड़की के 7वें भाव में यदि मंगल और शनि एक साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं तो फिर उस लड़का या लड़की की लव मैरिज होगी। 7वें भाव शादी विवाह का भाव है। यदि 7वें भाव के अंदर मान लीजिए 7वें भाव में यहाँ पर मंगल और शनि बैठा हुआ है तो उस लड़का लड़की की लव मैरिज होगी। या फिर दोस्तों मान लीजिए 7वें भाव का जो स्वामी है, 7वें भाव का स्वामी यहाँ पे 7वीं राशि है। 7वीं राशि किसकी है? 7वीं राशि यहाँ पर शुक्र की है। तो शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह के साथ में यदि चंद्रमा बैठा हुआ है कहीं भी किसी भी भाव के अंदर, यदि किसी भी भाव के अंदर शुक्र के साथ चंद्रमा बैठा हुआ है तो दोस्तों ऐसी लड़का लड़की की शादी लव मैरिज से होती है, लव मैरिज उनकी जरूर होती है। और यदि चंद्रमा किसी भी भाव के अंदर यदि इस घर का जो स्वामी है, जैसे यहाँ पर इस घर का स्वामी शुक्र है, तो शुक्र के साथ चंद्रमा जिस भाव के अंदर बैठा है, किसी भी भाव के अंदर बैठा हो, शादी
लव मैरिज से ही होगी। यदि सप्तम भाव में चंद्रमा शुक्र के साथ में बैठा है तो भी लव मैरिज के योग बनते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा एक चीज़ और है, यदि आपके सप्तम भाव का स्वामी है, सप्तम भाव का स्वामी जैसे मान लीजिए यहाँ पर शुक्र आ रहा है, सप्तम भाव का स्वामी यदि आपकी कुंडली में यहाँ पर सप्तम भाव के अंदर 7वीं राशि और 7वीं राशि शुक्र की है, और शुक्र यदि हमारी कुंडली के अंदर तीसरे भाव के अंदर या फिर छठे भाव के अंदर या फिर 8वें भाव के अंदर या फिर 10वें भाव के अंदर या फिर 11वें भाव के अंदर यदि बैठा हुआ है तो ऐसी स्थिति में लड़का या लड़की की अरेंज मैरिज ही होगी, लव मैरिज नहीं होगी। इसके अलावा लगन का जो स्वामी है, यहाँ पर लगन मैंने मेष लगन दिया है, तो मेष लगन का जो स्वामी है वो यदि कुंडली के अष्टम या 10म भाव या 11वें भाव के अंदर बैठा है तो भी अरेंज मैरिज ही होगी। लव मैरिज के लिए मैंने बताया कि कैसे होता है, अरेंज मैरिज के बारे में मैंने भी बताया कैसे होता है। इसके अलावा यदि ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इन फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 7901718402, या इसके अलावा आप एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन पर भी मेरे से आप विचार विमर्श कर सकते हो। ये वीडियो आज का अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।